साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकल स्टडी सर्कल में। आज से हमने पेट की क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें जीएस के पोर्शन में सबसे पहले हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिया है और हिस्ट्री के अंदर पेट के सिलेबस में आपका पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम दिया जाता है हड़प्पा सभ्यता। एक नाम दिया जाता है इसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा? सन 1853 में एक ब्रिटिश अभियंता थे, ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 में एक ब्रिटिश अभियंता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश की और उन्हें इस सभ्यता के बारे में पता कैसे हुआ? 1853 में इन्हें हड़प्पा की कुछ मोहरें प्राप्त हुई। इन्हें कुछ मोहरें प्राप्त हुई। मोहरों पर 6 अंक लिखे हुए थे। 6 अंक लिखे हुए थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन्हें इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। तो इन्होंने इसके बारे में जानकारी इन्हें न प्राप्त होने के कारण इन्होंने इसे यहीं छोड़ दिया। आगे इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद 1921 में एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा जो एक शहर था उसकी खुदाई की और 1922 में एक व्यक्ति थे राखलदास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। तो मैं बता रहा था कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। इन्हें 1853 में कुछ मोहरें प्राप्त हुई, लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी ये नहीं जुटा पाए ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई और हड़प्पा से इन्हें काफ़ी वस्तुएं प्राप्त हुई। तो सर्वप्रथम इसी की खुदाई हुई। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो सर्वप्रथम इसकी खुदाई हुई।
तो इसी के नाम पर यहाँ से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, तो इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। जो मेन पॉइंट हैं वो हमने आपको बता दिए। जो मेन पॉइंट हैं वो आप एक बार नोट कर लें, मैं इन्हें मिटाने जा रहा हूँ। बेहतर होगा आप लोग पहले ही नोट करते चलें साथ ही में। अब देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका हम भौगोलिक विस्तार देखते हैं। अब भौगोलिक विस्तार, यानी भौगोलिक विस्तार का मतलब है कि दिशाओं के अपेक्षा इसका जो विस्तार है, दिशाओं की अपेक्षा जो विस्तार है उसे हम देखेंगे। तो उत्तर साइड में ये सभ्यता मांडा एक जगह पड़ती है जम्मू कश्मीर में। उत्तर में ये सभ्यता मांडा तक फैली हुई थी। जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जगह पड़ती है, ये जो मांडा जगह थी ये चिनाब नदी के पास है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी, तो मांडा तक। मांडा किस नदी के किनारे था, तो चिनाब नदी के। दक्षिण में ये सभ्यता, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। साउथ में ये दैमाबाद तक नीचे फैली हुई थी। दैमाबाद अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है, और दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद जो जगह है वो महाराष्ट्र में पड़ती है और प्रवरा नदी के किनारे है। ऐसे ही पूरब में ये आलमगीर एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। आलमगीरपुर जगह है जो यूपी में पड़ती है। ये मेरठ जिले के आसपास का क्षेत्र है। वर्तमान में ये मेरठ में ही पड़ती है। ये जो शहर है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद तक और पूरब में आलमगीर तक।
पूरब में आलमगीर तक ये यूपी में पड़ता है, मांडा जम्मू कश्मीर में, और दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। मांडा चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ऐसे ही पश्चिम में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में आप लोग जानते होंगे कि ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अगर बलूचिस्तान ऑप्शन में न हो तो एक जगह है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर हो या बलूचिस्तान हो, वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ती है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ती है और ये दाश्त नदी के किनारे स्थित है। दाश्त नदी के किनारे स्थित है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में है। इधर पूरब में आलमगीरपुर यूपी में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम की बात करेंगे तो सुतकांगेडोर। अगर सुतकांगेडोर ऑप्शन में नहीं है तो बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, दाश्त नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो लंबाई की बात करते हैं तो पूरब से वो उत्तर से दक्षिण जो है वो 1400 किलोमीटर लंबाई है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर लंबाई है। ऐसे ही पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कह लें तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक विस्तार अगर हम देखेंगे तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में देखेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। पूरब में हम देखेंगे तो आलमगीरपुर यूपी में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर लंबाई। एक बार सभी लोग आप लोग नोट करेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा ये सब। अब इसे मिटाते हैं। जो भी पढ़ा रहे हैं उसे अच्छे से नोट करते चलें और जीएस के अंदर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जीएस में जितना हम रिवीजन करते हैं उतना हमारे दिमाग में सेव होता है। अब इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, इसके हम काल निर्धारण पर बात करते हैं। काल निर्धारण।
काफ़ी लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य या ये कहें कि कार्बन डेटिंग के द्वारा जो तिथि हमें प्राप्त हुई है, कार्बन डेटिंग C14, इसके द्वारा जो तिथि निर्धारित हुई है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दो फैक्ट आते हैं। कार्बन डेटिंग के द्वारा C14 के द्वारा 2350 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण बताया गया है। जो काल है, इसका समय जो है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया था। एक खनन वेदता थे G.C. गॉड ने भी अपना मत दिया, लेकिन उन्होंने इसी तिथि को अपनी भी तिथि बताया। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया। इन्होंने भी इसी डेट को ही माना और यही डेट सर्वमान्य है। लेकिन एनसीईआरटी ने 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसका काल माना है। 3 डेटें आप लोगों को ध्यान रखनी है। 3 डेटें का डेट 2 ही याद रखनी है। एनसीईआरटी द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। कार्बन डेटिंग के द्वारा जो हमें प्राप्त डेट है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जीसी गॉड नामक जो इतिहासकार हुए, खननवेत्ता हुए, उन्होंने 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को ही अपना मत जो प्रस्तुत किया है वो उन्होंने यही किया है जो कार्बन डेटिंग के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। इसके बाद अब हम चलते हैं इनके जो हमें खुदाई, जहाँ जहाँ खुदाई हुई है वहाँ से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो। तो हमें इन शहरों से जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, उन वस्तुएं कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये आप लोग नोट कर लें तब तक। उसके बाद हम इन्हें मिटाते हैं। सबसे पहले हम उसी शहर की बात करते हैं जिस शहर के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो हड़प्पा के नाम पर ही इसका, हड़प्पा पहले मैं बात बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता उसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा की ही खुदाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने कराई थी। तो सर्वप्रथम खोजा गया शहर जो था वो हड़प्पा था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो हम बात कर रहे थे हड़प्पा शहर के बारे में। हड़प्पा शहर की खुदाई जैसा कि हम बता चुके हैं 1921 में। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने कराई। हड़प्पा शहर की खुदाई 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने कराई। हड़प्पा शहर जो है
हड़प्पा शहर रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब वे वस्तुएं जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई, अक्सर क्वेश्चन बनता है पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई हमें, तो हेडिंग डालेंगे प्राप्त वस्तुएं। प्राप्त वस्तुएं, प्राप्त वस्तुएं सबसे पहले आता है कि यहाँ से एक अलग प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई हैं। कब्र जैसे इस्लाम धर्म के अंदर कोई व्यक्ति जब ख़त्म हो जाता है, जब मृत्यु हो जाती है तो उसे ज़मीन के अंदर एक गड्ढा बना के दफन किया जाता है। तो यहाँ से वो कब्रें प्राप्त हुई, तो उन कब्रों का नाम है R37। R37 प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई। R37 प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई। नंबर 2, गधे की हड्डी। गधे की हड्डी प्राप्त हुई। यहाँ से R37 प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई, गधे की हड्डी प्राप्त हुई। नंबर 3 पर ये बहुत पूछा जाता है कि स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा। स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा शहर से ही स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा प्राप्त हुआ है। R37 प्रकार की कब्रें कहाँ से प्राप्त हुई, तो हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा शहर से प्राप्त हुई। गधे की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई। हड़प्पा की खुदाई 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने कराई थी। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्राप्त वस्तुओं में R37 प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई, गधे की हड्डी प्राप्त हुई, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा प्राप्त हुआ है। और इसमें इतना ही है। इसके बाद दूसरा नंबर है मोहनजोदड़ो। कुछ देखो ये, हाँ, इसमें एक और पॉइंट है कि गेहूं और जौ के दाने, सर्वप्रथम हड़प्पा से ही गेहूं और जौ के दाने हमें प्राप्त हुए हैं। और एक चीज और है इसमें, शंख से बना बैल। शंख से बना बैल, गेहूं और जौ के दाने हड़प्पा से प्राप्त हुए। शंख से बना बैल हड़प्पा से प्राप्त हुआ। R37 प्रकार की कब्रें, गधे की हड्डी, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, गेहूं और जौ के दाने, शंख से बना बैल, ये सभी चीज़ें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। आप लोग इसे नोट कर लें। उसके बाद हम मोहनजोदड़ो पर चलते हैं। तो साथियों, ये आपने लिख लिया होगा। अब दूसरे शहर की बात करते हैं। दूसरा शहर हमारा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है।
दूसरा नंबर है हमारा मोहन जोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो हिंदी अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, हिंदी में इसे कहते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की जो स्थिति है साथियों, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। एक बार फिर रिवीजन करेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोज की गई। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हुई हैं उन्हें एक बार देखते हैं। प्राप्त वस्तुएं, नंबर 1 है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति खुदाई में कहां से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से। नंबर 2 है मात्र देवी की मूर्ति। मात्र देवी की मूर्ति। नंबर 3 है विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार। नंबर 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट इधर लिखते हैं। विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। साथियों, स्नानागार से क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्थिति के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक बृहद कमरा सा हुआ करता था। बृहद कमरा सा हुआ करता था। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो इसमें नॉर्थ की साइड कुछ सीढ़ियां हुआ करती थी। नॉर्थ और साउथ की तरफ सीढ़ियां हुआ करती थी। ये सही मिला लेना, ऊपर नीचे दाएं सही लगाना। तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और सीढ़ियों का क्रम किधर था?
नॉर्थ साउथ, यानी कि प्रवेश नॉर्थ साउथ से और प्रवेश दूसरा किधर से था, साउथ साइड से, यानी कि नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियाँ लगी हुई थी। यही स्ट्रक्चर था इसका विशाल स्नानागार का। तो मोहनजोदड़ो से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई। तो विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, और उसके बाद है विशाल अन्नागार। एक बार रिवीजन करते हैं मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सन 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया स्थान है। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं: कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, मात्र देवी की मूर्ति। मात्र देवी से पता चलता है साथियों कि यहाँ जो शासन था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि आज के अगर आधुनिक की बात करें तो पितृ सत्तात्मक शासन है, यानी कि पिता प्रधान है, घर में मुखिया जो है वो पिता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक शासन था, यानी कि माता, घर की जो प्रधान यानी कि मुखिया हुआ करती थी वो माता होती थी। तो मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, यानी माँ मोहनजोदड़ो और माँ मात्र देवी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, विशाल अन्नागार, यानी कि एक विशाल कमरा हुआ करता था जिसमें अन्नागार यानी कि अनाज का भंडारण हुआ करता था। ऐसे ही विशाल स्नानागार, यहाँ स्नान करने की व्यवस्था होती थी। विशाल स्नानागार। एक इतिहासकार हुए हैं, यहाँ ये पॉइंट लिखते हैं, स्टुअर्ट पिगट। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है साथियों कि स्टुअर्ट पिगट, तो स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को आईबीसी सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को आईबीसी की जुड़वा राजधानी कहते हैं, जुड़वा राजधानी कहते हैं। एक बार सभी साथी रिवीजन करेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सन 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया स्थान, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो प्रमुख वस्तुएं हैं उनमें से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, मात्र देवी की मूर्ति, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। उसके बाद जो है स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने सिंधु सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को आईबीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जुड़वा राजधानी कहा है। एक बार आप नोट करेंगे, उसके बाद हम इसे मिटाएंगे। तो साथियों ये आपने नोट कर लिया होगा और आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। इसके आगे हम कल क्लास को रेगुलर चलाएंगे। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारी इस क्लास के बारे में सभी लोगों को बताएं। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।